था, जो मैं आदर्शों के साथ राजनीति शुरू की थी, भगत सिंह की राजनीति। नमस्कार, पल पल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फतेहाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से डॉक्टर सुशील गुप्ता फतेहाबाद की अरोड़ वंश धर्मशाला में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां पर आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग हुई थी। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि एक मौका ईमानदार सरकार को और एक मौका केजरीवाल को भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश नशे की दलदल में धंसता जा रहा है। युवा पीढ़ी पूरी तरह से नशे के जाल में फंस चुकी है और हरियाणा की सरकार इसमें नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप देखने को मिल रहे हैं। वहीं शिक्षा के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि सिरसा की यूनिवर्सिटी में 500 लड़कियों ने प्रोफेसर जिसके खिलाफ चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया है कि नंबर बढ़ाने के लिए तथा पास करने के लिए प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग सरकार की नीतियों से परेशान है। पल पल फतेहाबाद से कुलदीप टीवी की विशेष रिपोर्ट। जो शेड्यूल रहा है और किस तरह की जो तो आपने देखा होगा कि पूरे हरियाणा के सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा निकली थी। बदलाव यात्रा में काफ़ी समर्थन मिला जनता का और उस बदलाव यात्रा के बाद आम आदमी पार्टी ने एक बदलाव रैली करने का फैसला लिया है, जो कि जींद में 28 जनवरी को है। इस पर हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय भगवंत मान जी दोनों आएंगे। इस रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि हरियाणा के हर गांव से लोग वहां आए और केजरीवाल साहब की जो बात है उसको सुनकर वापस जाकर हर गांव में उसको जाकर फैलाएं। तो इसी पर्पज़ से आज ये तैयारी मीटिंग है, तैयारी बैठक है। बाकी जगहों पे हुआ है, ये तीसरा चौथा दिन है आज और इसके बाद एक जगह पर और है। तो किस तरह की तैयारी है 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की? तैयारी पूरी है, संगठन पूरी तरीके से तैयार है। कैंपेन शुरू हो गए हैं। बदलाव यात्रा आपने देखा होगा, बदलाव रैली हो रही है और आगे भी कैंपेन्स पूरी तरीके से चलेंगे। आम आदमी पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है कि इस देश को नंबर 1 बनाना है। देश को नंबर 1 बनाने के लिए हर राज्य को नंबर, बेरोजगारी की समस्या है, महिलाओं के सम्मान से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, किसानों से संबंधित इश्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अब सही समय आ गया है कि हरियाणा को भी बदलाव चाहिए और डिजर्व करती है हरियाणा में बदलाव। परंतु एक चीज़ लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और कम से कम आप भी और टाटा जी भी गुप्ता जी भी लगातार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के टारगेट रखे हुए थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? आप आज देखेंगे कि आज की खबर है, शायद कि आजकल की खबर है कि लगभग 832 के आसपास ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिसको सरकार बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ मर्जिंग करने का वो एक बहाना लगा रहे हैं कि वो मर्ज कर रहे हैं। अब ये 800 साढ़े 800 स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनको मर्ज कर रहे हैं आसपास के दूसरे स्कूलों में। नंबर 1 है। नंबर 2, 1000 से ज़्यादा ऐसे प्राइवेट स्कूल से जिनकी ये जो परमिशन थे उसको कैंसिल कर रहे हैं, जिसमें हज़ारों की संख्या में 10,000 हज़ार बच्चों का भविष्य अधर में लटक रहा है। आज तो परिस्थिति ये है कि हर राज्य में स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, स्कूलों की क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, अच्छे शिक्षक होने चाहिए। ये सरकार पीछे की तरफ चल रही है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसका मतलब ये है कि सरकार का फोकस ही स्कूल पे नहीं है। स्कूल एक चीज़ हो गई, बेरोजगारी की समस्या इतनी प्रिविलेंट है, बेरोजगारी के कारण ही नशा भी बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि हमारी माताएं बहनें, उनके आत्मसम्मान पर, उनके सम्मान पर रोज हाथ डाला जाता है। ये आज कोई भी सुरक्षित नहीं रह गया है। तो पूरी तरीके से ये सरकार फेल हो गई है और हमारी राजनीति सिर्फ ये नहीं है कि दूसरी पार्टियों की कमियां निकालना, लेकिन हमारा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि समर्थ और सशक्त हरियाणा बनाना है, जहाँ पे हर व्यक्ति सुखी हो, सभी के जेब में 4 पैसे हो, किसान सुखी हो, स्कूल बने, अस्पताल बने। तो हमारी कोशिश है, जितनी हमारी क्षमता है, जितना भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है, अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति से काम कर रहे हैं और खूब समर्थ का परिवार लगभग 1.5-2 लाख तो डेजिग्नेटेड ऑफिस बेरर ही अगर गाँव में 1.5-2 लाख के परिवार में ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आएंगी जब कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग जाएंगे। हम अपने तरफ से पूरी शिद्दत से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो संघर्ष हम कर रहे हैं, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आसान नहीं है। इसमें ये भी संभव है कि हर व्यक्ति के बस की नहीं है कि उतना ज़्यादा संघर्ष, उतनी ज़्यादा टेंशन, उतना स्ट्रेस लेके कर सके, बट सबका स्वागत है और हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने हिसाब से जो भी उनको सही लगे वो करने का। हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, हमारे संघर्ष का साथ दें और हम अपने जीवन के अंतिम सांस तक ये संघर्ष करते रहें। सर, शेयरिंग की बात कहाँ तक पहुँची है गठबंधन में, खासतौर से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के लिए? सर, अभी 1-2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, उस कमेटी में आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं भी उसका हिस्सा था। काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तय किया गया कि भाई आज देश को इस गठबंधन की ज़रूरत है, तो अपने है या विपक्ष से जुड़े हैं, लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को कहते हैं। जब पंजाब की सरकार
के सामने ये बात बड़ी स्पष्ट है कि केजरीवाल साहब की ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब भारतीय जनता पार्टी को या दूसरे किसी को भी ये लगता है कि यार केजरीवाल को हराना मुश्किल हो रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत पर दाग लगाया। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी ईमानदारी। तो ईमानदारी पर दाग कैसा लगाया जाए, इसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा है। इस षड्यंत्र के तहत आप देखेंगे लगभग 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल से पता नहीं कितनी जगह इन्होंने रेड कर लिए, पता नहीं कितने हमारे नेताओं को जेल में रखा हुआ है, पता नहीं जो कुछ करना था इन्होंने कर लिया। अब ये कहते हैं केजरीवाल जी को भी अरेस्ट करेंगे। इनका मकसद कोई जांच करना नहीं है, क्योंकि कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। ये पूरी लड़ाई राजनीतिक है और ये सबके सामने स्पष्ट है। राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक तरीके से लड़ेंगे, पर देश और दुनिया की जनता ये देख रही है कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। कितना भी अंधकार हो जाए, सच्चाई तो सच्चाई रहता है। तो हमें दिक्कत नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है। केजरीवाल वो नहीं है जो अंदर षड्यंत्र में, चक्रव्यूह में फंस के वहीं शहीद हो जाएंगे। केजरीवाल को इस षड्यंत्र और चक्रव्यूह के अंदर घुसना भी आता है, उसको तोड़कर बाहर निकलना भी आता है। तो तोड़ेंगे और बाहर निकलेंगे। चुनाव भी ज़्यादा दूर नहीं है सर, तो अगर स्थिति में गठबंधन नहीं होता सर, उसके लिए क्या 90 उम्मीदवार तैयार हैं आम आदमी पार्टी के पास? 10 महीने का समय मुश्किल से रहेगा। अभी जो गठबंधन हुआ है वो सिर्फ लोकसभा के लिए हुआ है। विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, ये स्पष्ट है, पहले दिन से स्पष्ट है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से पार्टी बड़ी हुई है, कैंडिडेट मिल जाएंगे। कैंडिडेट है आम आदमी। आप पंजाब में देखेंगे कि आम आदमी चुनाव लड़ा और बड़े बड़े 2-2 बार के मुख्यमंत्री बड़े बड़ों को हराया। तो जनता चुनाव लड़ती है, जनता हराएगी, जनता लड़ाएगी। थैंक यू।